अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद गाजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, सिक्योर भी रहती है, प्लस उसके साथ आप करेंसी डिवैल्यूएशन से भी बचे रहते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको माहाना एक पैसिव इनकम भी जनरेट होती है रेंटल रिटर्न्स की शक्ल में। अगर आप कोई शॉप लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, वहाँ से आपको रेंटल रिटर्न भी जनरेट होता है। अगर आपको घर बना के रेंट पे लगाते हैं, वहाँ से भी रिटर्न आपको जनरेट हो सकता है। तो जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ये जो रेंटल रिटर्न है, इसकी वजह से आपको दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि पैसिव इनकम की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है। आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपको घर के अखराजात की टेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें 3 लाख रुपए आपको माहाना आ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि वो जॉब आपकी रहे ताकि आपका मंथली जो एक्सपेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन अगर आपकी पैसिव इनकम आ रही होगी, बेशक 1.5-2 लाख की भी आ रही होगी माहाना, तो आप वो 3 लाख की बजाय 1.5-2 लाख आने की वजह से एक रिस्क ले लेंगे जिसमें आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो शायद वैसे आप ना शुरू कर सकें। आप उसको 100% एफर्ट देंगे तो वहां से भी आप बड़ी जबरदस्त रेवेन्यू जो है जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी मंथली इनकम में इजाफा होगा इससे। दूसरा फायदा क्या होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर नुकसान के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, वो चाहे आप गोल्ड में करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे किसी भी जगह पे करें। आप ये सोच के करेंगे कि मैं महीने 1.5-2 महीने 6 महीने में निकाल लूँ, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको नुकसान हो सकता है। होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? अगर मिसाल के तौर पे आपको रेंटल रिटर्न जनरेट हो रहा है और आपका मंथली एक्सपेंस उससे आ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी कभी भी ज़ाया ना हो ताकि आपका मंथली एक्सपेंस डिस्टर्ब ना हो। तो आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर मिल गया। अगर आपके पास गोल्ड मौजूद है तो आप किसी भी वक्त आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, आप कहेंगे कि यार इससे कुछ आ तो रहा नहीं है, तो ये पड़ा हुआ चलें, जितनी वैल्यू उसने लेनी थी ले ली है, इसको मार्केट में बेचते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, उससे एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से आपका घर का साइकिल चलता है, तो आप हतुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर्टी या वो बिजनेस आपका चलता रहे, वहां से आप पैसा ना निकालें। सो मोटिवेशनल फैक्टर का होना बड़ा जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। अगर आप 15 साल 20 साल होल्ड कर लेते हैं रियल एस्टेट की अपनी उस प्रॉपर्टी को, तो उससे आपने माहाना जो इनकम जनरेट की है उसको भी आप ज़हन में रखें कि आपने 20 साल तक के लिए हर महीने वो एक इनकम जनरेट की है जो कि आपका प्रॉफिट है, और उसके साथ फिर जो एप्रिसिएशन वैल्यू है वो भी उसमें ऐड अप हो जाएगी। तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बड़ा जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, और वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को बीट करता है। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में उसको जो है वो किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या किंग ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो समझा जाता है, और पूरी दुनिया रियल एस्टेट के सर पे चलती है। आप दुबई में देखें तो आप इस टाइम गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर है। इतना ज्यादा फोकस है रियल एस्टेट के ऊपर कि रियल एस्टेट के तमाम तर इदारे जो हैं वो एक्टिवली काम करते हैं। आप अगर रियल एस्टेट एजेंट हैं तो वहां पे रीरा का लाइसेंस होगा आपके पास, तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज का लाइसेंस है तो आप सेल परचेज नहीं कर सकते। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज के ऊपर काम करना है। फिर डेवलपर्स के ऊपर दुबई में बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई चीज खरीदनी है वहां पे, तो उसने दुबई लैंड डिपार्टमेंट के नाम का चेक बना के देना है, और दुबई लैंड डिपार्टमेंट तमाम तर वेरिफिकेशंस के बाद वो अमाउंट जो है वो थोड़ी थोड़ी करके रिलीज करती रहती है डेवलपर को, ताकि डेवलपर को ये इंश्योर किया जाए कि डेवलपर अपने जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर पैसा लगा रहा है और टाइमली डिलीवर करेगा। जो डेट दे दी है हैंड ओवर की, उस डेट के ऊपर अगर हैंड ओवर नहीं हुआ तो बहुत हैवी पेनल्टीज जो हैं वो लगती हैं डेवलपर के ऊपर, और बड़े इंसेंटिव्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से लोग जो है वो दुबई की तरफ माइल हो रहे हैं, और दुबई रियल एस्टेट के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो रोजाना कमा रहा है। तो इस वजह से लोग इस तरफ जाते हैं। रियल एस्टेट इसीलिए किंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भेड़ चाल है। अब आज अगर लोग जो है वो रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो जाएं, आज चीजें जो है वो उस तरफ हों कि लोग जो है वो इकट्ठे होकर सारे कहें कि रियल एस्टेट चढ़ रही है, फाइलें ऊपर हो रही हैं, सब भाग बढ़ेंगे। कहीं पे कोई डील आती है, हमने देखा है अरबों रुपया जो है वो दो दिन 3 दिन में इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोग भेड़ चाल के ऊपर चलते हैं। आजकल गोल्ड की भेड़ चाल है, तो लोग देखते हैं कि वहां पे, और अपनी नीड की चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते। यानी अगर आपकी नीड है एक प्लॉट की, एक घर की, या एक अपार्टमेंट की, या एक शॉप की, आपकी नीड है, आपने रेगुलरली उसको वो चलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे का सारा पैसा प्रॉपर्टी में उठा के डंप कर देना है, लेकिन एक प्रॉपर्टी की नीड जो है वो आपकी जरूर होती है कि आपने अपना घर बनाना है, बच्चों का मुस्तकबिल आपने सिक्योर करना है, और उसमें आपने करना। आप वो भी नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि लोग जो है वो आपको कहेंगे कि आज कल हालात डाउन थे, आपने क्या कर लिया।
लोगों के कहने की वजह से। और फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करना भी बड़ा मुश्किल है कि लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो रियल एस्टेट डाउन हो गई, वो तबाह हो गई। ज़्यादातर लोगों को नुकसान अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, तो इसलिए ये ना बताएं कि रियल एस्टेट की वजह से नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट की वजह से चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, किसी भी बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन अपनी डिसीजंस के ऊपर भी फोकस रखें तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के मौके जो हैं जब आपके पास आएंगे तो उनको आप कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। किसी भी तरह की मालूमात या कंसल्टेंसी के हवाले से दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।